आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 112 स्थापना दिवस के अवसर पर एमराल्ड हाइट्स एलुमनी ग्रुप और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेसकोर्स रोड स्थित शाखा पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 12 शाखाओं से 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने ब्लड डोनेशन किया। इस ब्लड का उपयोग एमराल्ड हाइट्स एलुमनी ग्रुप, जो कि एक सक्रिय संघ है जो देश भर में रक्त की आवश्यकताओं, चिकित्सा सहायता और सहायता के अन्य सभी तरीकों के संदर्भ में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है और अस्पतालों में, ब्लड बैंकों और अन्य संस्थानों में रक्तदान की आवश्यकता को पूरा करने में भारी रूप से मदद कर रहे हैं। उनकी सहायता से रोगियों और थैलेसीमिया के बच्चों को बहुत मदद मिल रही है। इस अवसर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मिस्टर संपत कुमरन, एमराल्ड हाइट्स एलुमनी ग्रुप के गिरीश लुल्ला जी उपस्थित थे। नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अभी तक 50-60 यूनिट्स अभी तक मिल चुके हैं और इवनिंग तक 80 to 100 यूनिट्स इकट्ठा हो जाएगा। और ये एक सोशल कॉज है जिसमें सेंट्रल बैंक ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है। सो हम चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे ही इनिशिएटिव लें ताकि ये ब्लड की जो आपूर्ति है ये पूरी हो, जो शॉर्टेज है वो पूरी हो सके। हमारा ग्रुप भी रेगुलर एमराल्ड हाइट्स एल्यूमिनाई ग्रुप आप जानते ही हैं, बैक टू बैक डोनेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। सो उसी कड़ी में एक और ये कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद डोनर्स को। सर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हर वर्ष करता है और ये 112वां वर्ष है इसको लेकर। सर देखिए, सेंट्रल बैंक हमेशा से ही सोशल कॉज में आगे रहा है। इस बार भी आप देख रहे हैं हर साल इनका एक कैंप ऑर्गेनाइज होता है और आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। आपका गिरीश लुल्ला। हमारा बैंक का 112 साल का फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन is going to be celebrated on 21st of this month. In connection with this, we have organized this blood donation camp as a social cause. We have around 16 branches in the city. All the branch staff were involved in this. We have collected around 50 units. Still it is going on. We expect to collect around 80 units. Apart from this blood donation camp, we are focusing on social security schemes like PMSBY, and we have given target to every branch to do around 112 PMSBY cases before 21st. Your name? I am Sampat Kumaran, Regional Manager, Indore Region. बताएं, आज 112वां स्थापना दिवस है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें ब्लड डोनेट किया जा रहा है, किस तरीके से? सर, ये बहुत ही सोशल कॉज है, बहुत नोबल कॉज है और जैसा कि आपको मालूम है कि सेंट्रल बैंक हमेशा सामाजिक कार्यों में प्रथम रहा है और श्री सर सोराबजी पोचखानवाला, जिन्होंने कि प्रथम स्वदेशी बैंक की स्थापना की थी, उस हिसाब से हम जो है उनकी उसी उपलक्ष्य में हम जो है एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि बड़े अच्छे से कई लोगों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हमारे बैंक के स्टाफ, हमारे बैंक के कस्टमर्स और कई समाज सेवी लोगों ने विलिंगली आके यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। और ये मैं सोचता हूँ कि इससे अच्छा कार्य कोई हो नहीं सकता। तो सेंट्रल बैंक हमेशा ऐसे कार्य करता रहा और हमेशा आगे भी करता रहेगा। कितने लोगों का ब्लड डोनेट अभी तक जो चल रहा है सर, कम से कम मेरे हिसाब से अभी 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है और भी अभी बहुत लोग खड़े हुए हैं। तो ये मिनिमम कितना? मिनिमम हम तो 112 का टारगेट लेके चल रहे हैं। हमारी 112वां स्थापना दिवस है। किस तरह से इस ब्लड का उपयोग साहब जो है थैलेमीसिया सोसाइटी और जिसको भी जो नीडी है उनके लिए होगा। आपका परिचय? मैं मनीष व्यास, सेंट्रल बैंक रीजनल ऑफिस इंदौर। इंदौर ज़ेकेट इंटरनेशनल स्कूल द्वारा आज इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में एनुअल फंक्शन किया गया, जिसमें नशे पर रोकथाम को लेकर शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के प्रति जागरूक करना है। इस दौरान एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शरीक हुए। दरअसल लगातार मध्य प्रदेश सहित इंदौर में भी नशे को लेकर युवा अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार नशे को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई कर रही है, बावजूद इसके अभी भी युवा शौक के चलते नशे का उपयोग कर रहे हैं। दरअसल इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया जा सके ताकि आने वाली पीढ़ी नशे की जद में आने से बच सके। वहीं जी किड्स स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि स्कूल की ओर से लगातार नशे को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और ये पहला मौका है कि आज इंदौर के रविंद्र नाट्य गृह में सैकड़ों पालकों के साथ नशे से दूर रहने के लिए शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया। माध्यम से आपने भी एक प्ले करा है और संदेश देने की कोशिश करी है क्या?
ये नशा जो है एक बड़ी समस्या हमारे समाज की है और युवाओं के बीच में नशे का प्रचलन जो है निश्चित ही इस पर हम सबको काम करने की आवश्यकता है। नशे की दो साइड होती हैं, एक डिमांड एक सप्लाई साइड जो है उसको रोकने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से कमिश्नर साहब ने जो ऑपरेशन चला रखा है, लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पुलिस लगातार स्मगलर्स को पकड़ रही है, उनकी तह तक जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण है कि जो डिमांड साइड है उसको भी हम कंट्रोल करें और डिमांड जो है वो सामाजिक जागरूकता से कंट्रोल होती है और ऐसे रिसर्च हैं कि सामाजिक जागरूकता के बिना नशे को समाज से ख़त्म करना संभव नहीं है। तो सामाजिक जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते हैं। सोशल मीडिया चूँकि आजकल एक बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट रूप से देखा जाने वाला एक विषय बन गया है, तो ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम से एक छोटी सी मूवी जो 3-3.5 मिनट की है, इसके माध्यम से प्रयास किया गया है कि लोगों को बताएं कि कैसे स्मोकिंग से नशे से दूर रहें और क्या उनके दुष्परिणाम हो सकते हैं, उनसे अवगत कराने का वो भयावह दृश्य दिखाने का प्रयास किया गया है। एक लाइट मोड की मूवी है छोटी सी और उसमें अच्छी बात यह है कि युवाओं ने तैयार की है और जो भी लोग इसमें सबने निःशुल्क रूप से इसको समाज सेवा के लिए बनाया है। सर, हमारा ये सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है इस बार युगांतर जो है, आजकल हम देखते हैं कि जो कलयुग में हमारी संस्कृति छूटते हुए जा रही है, तो उसी धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये युगांतर जो प्रोग्राम है वो रखा है। इसमें डॉक्टर प्रशांत चौबे सर है, तो उन्होंने एक शॉर्ट मूवी का विमोचन भी किया है। उसमें नशा मुक्ति के विरुद्ध उन्होंने पूरा संदेश दिया है। किस तरह का संदेश दिया है और कितने यहाँ पे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है? लगभग 550 बच्चे हैं, 450 550 बच्चे हैं, क्या नर्सरी से लेकर 10 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। किस प्रकार का संदेश दिया गया है? उन्होंने ये संदेश दिया है कि जैसे त्रेता युग और अभी जो कलयुग है, तो यहाँ का डिफरेंस जो है वो हम वापस संस्कृति उनके व्यवहार में लाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमारा है। और प्रशांत चौबे जी सर जो है, उन्होंने नशा से क्या हमारे शारीरिक नुकसान है तो वो किस प्रकार से हो रहा है, उसका एक शॉर्ट मूवी में उन्होंने आज की यंग जो जनरेशन है उनको बताना चाहते। मैं सुरेखा देशमुख, जीकेट्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल। सीता सेंट्रल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा कला और विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में करेरा के समाज सेवी भोगीलाल वलैया उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सतीश श्रीवास्तव, साहित्यकार प्रमोद गुप्ता, भारतीय साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, साहित्यकार सौरभ तिवारी, रमेश वाजपेयी साहित्यकार उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा सरस्वती पूजा और दीप प्रज्वलित की। समस्त अतिथियों ने बच्चों के हुनर की प्रशंसा की। विद्यालय संचालिका संध्या रानी वाजपेयी और विद्यालय के कोषाध्यक्ष रमेश चंद्र वाजपेयी, विद्यालय के प्राचार्य दीपाली वाजपेयी और विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर बलराम लोधी, वरिष्ठ शिक्षक अशोक जोशी, भगवत स्वरूप श्रीवास्तव, अरविंद जाटव और विद्यालय के शिक्षक अभय श्रीवास्तव, सौरभ परिहार, दिनेश दुबे, अनुपम परमार, शिक्षिका रीना गुप्ता, नीलम कुशवाहा, अखिलेश दुबे, निशा दुबे, सहायक शिक्षक भीम सिंह बेस, हरिकिशन दुबे आदि शिक्षक उपस्थित रहे, जिसका उद्देश्य बच्चों के अंदर विद्यमान कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रतिभा को पहचानना, उसे निखार कर और अधिक प्रोत्साहित करना, प्रौद्योगिक शिक्षा और तकनीकी नवाचार को बच्चों में विकसित करना था। कटनी में आज रेलवे के एसआईजी की मीटिंग में शामिल हुए डीई मुफीद खान, डीसीएम सुनील श्रीवास्तव, डीईएनई अनिल अग्रवाल, एईएन अजय पांडे, सीसीआई एचके शुक्ला, एसएमसी नावेद सिद्दीकी, सीएचआई बलविंदर सिंह, सीटीआई कैलाश रजक और मेंबर डीआरयूसी के मारूफ हनफी और हरिशंकर शुक्ला ने कटनी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसमें रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए काफी कुछ कमियां पाई गई, जिसको एक हफ्ते के अंदर ठीक करवा लिया जाए। यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे प्रशासन का निरीक्षण कार्य चलता रहता है। जो कमियां पाई जाती हैं उनको दुरुस्त करवाया जाता है। डीसीएम सुनील श्रीवास्तव ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जो भी विश्रामालय वाले से लेकर फूड प्लाजा और यात्री विश्रामालय वाले का निरीक्षण में कमियां पाई गई। रेलवे पार्किंग का निरीक्षण किया गया और साफ सफाई के बारे में प्रशासन को हिदायत दी गई है। एक हफ्ते में सब कंप्लीट करवा दिया जाए। रेलवे अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते में कमियां पूरी तरीके से ठीक करवा दी जाएं। आज कटनी मेन स्टेशन पर हमारे जबलपुर से आए हुए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हमारे डीआरयूसी के मेंबर अनिल भाई जी के साथ हम सब लोग आज रेलवे के सभी बिंदुओं पर इंस्पेक्शन कर चर्चा किए और बहुत ही सुव्यवस्थित रेलवे स्टेशन, सुंदर रेलवे स्टेशन बनाने की कल्पना से हम लोग
आज यहाँ पर आए हमारे अधिकारियों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को साफ सफाई की व्यवस्था, चाक चौबंद करने, जहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है वहाँ रिपेयरिंग करने, सारी बिंदुओं पर इंस्ट्रक्शंस जगह जगह दिए हैं। हम लोग पूरे रेलवे स्टेशन का भ्रमण किए हैं। 3:30 बजे से हमारा ये भ्रमण कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन पर होगा, वहाँ पर भी चाक चौबंद व्यवस्था कराने की व्यवस्था की जाएगी। कटनी स्टेशन पर SIG का इंस्पेक्शन चल रहा है। उस समय मंडल वाणिज्य प्रबंधक, हमारे DN साहब, DE साहब, ADMO ये सब उपस्थित हैं, जो स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे DRUCC के मेंबर हनफी साहब और शुक्ला जी, हरिशंकर शुक्ला जी और यूनियन के मेंबर भी उपस्थित हैं। हम लोगों ने आज इधर पर सारा निरीक्षण करने के बाद पाया कि क्या कुछ थोड़ी बहुत कमियां थी, उनको ठीक कराया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर सारी कमियों को दूर किया जाएगा। धन्यवाद। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर में मंगलवार को वार्ड क्रमांक 10 की हरिनगर कॉलोनी में नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया के द्वारा 17,71,000 की लागत से बनने वाले CC रोड के निर्माण का भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि इस भूमि पूजन के अलावा सिसोदिया द्वारा मैना रोड से बोहरा समाज के कब्रिस्तान तक 8,86,000 की लागत से बनने वाले CC रोड का भूमि पूजन भी किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।